क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। उसने पहला जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आइए पढ़ लेते हैं। उसने लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो हमारी किस कैटेगरी में आता है? बोले सर आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है पहले सर आप रूल बता दो ना, कौन सा वाला? वो 3 वाला जो पिछले क्वेश्चन में बताया था आपने। अच्छा, चलो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एक तो होती है हमारी क्या, असेट्स, है ना? फिर क्या होते हैं हमारे एक्सपेंसेस, फिर क्या होते हैं हमारे, ये कॉमा लगा लेते हैं हम, लॉसेस, है ना? असेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस। ठीक है। अब असेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस में से यदि इनमें इंक्रीज होती है, क्या होती है? इंक्रीज होती है। यदि इनमें क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो फिर ये डेबिट होंगे। और यदि इनमें डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज का मतलब बच्चों होता है कमी, तो फिर ये क्रेडिट होंगे। ठीक। असेट्स का जस्ट उल्टा क्या होता है? बोले सर लायबिलिटी, है ना? एक्सपेंसेस का अपोजिट क्या होता है? बोले सर इनकम। एक्सपेंसेस का अपोजिट क्या होता है? इनकम। ठीक है। अब जो लॉसेस है उसका अपोजिट क्या होता है? बोले सर प्रॉफिट। ठीक है। यदि इनमें, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, यदि इनमें क्या होती है? इंक्रीज होती है, तो फिर ऐसी कंडीशन में ये क्रेडिट होते हैं। और यदि डिक्रीज होती है तो फिर ये डेबिट होते हैं। ठीक। अब इस रूल में हम देखें तो वो बात कर रहा है सैलरी की। बात किसकी कर रहा है? वो सैलरी की। तो सैलरी जो है वो हमारा किस कैटेगरी में आता है? बोलिए सर सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है। अच्छा, अपन यहाँ लिख लें। ठीक है भाई, यहाँ लिख लेते हैं हम। सैलरी जो है वो हमारा एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस में रूल हमने देखा था कि यदि एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो फिर हम उसे क्या करते हैं? बोले सर उसे हम डेबिट करते हैं। तो हम सैलरी को यहाँ डेबिट करेंगे। अच्छा, ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है। अब आउटस्टैंडिंग जो है वो क्या है? लायबिलिटी है। और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ठीक है भाई, हम यहाँ नोट भी कर लेते हैं, एग्जाम में नहीं करेंगे, ये तो आपको समझाने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं कि ये जो है वो क्या है? लायबिलिटी है। ओके, इसका जो अमाउंट है वो दिया उसने 500, तो डेबिट में भी 500 लिखेंगे हम, और क्रेडिट में भी हम क्या लिखेंगे? 500 लिखेंगे। ओके, नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग बताया तो था मैंने आपने। ऐसी कोई एक्सपेंसेस जिनकी सर्विस हमने ले ली है, जिनकी सेवाएं ले ली, मजदूरों से हमने काम करा लिया, मैनेजर से हमने काम करा लिया और उसको सैलरी नहीं दी, तो उससे कहते हैं हम आउटस्टैंडिंग। तो देना है ना, जो भी चीजें देना है, जो भी चीजें आपको क्या करना है? देना है, वो हमेशा आपकी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। और जो भी चीजें लेना हो वो हमेशा आपकी क्या होती है? असेट्स होती है। तो अभी हमें सैलरी का अमाउंट देना है, तो फिर ये हमारी क्या हुई? लायबिलिटी हुई, इसलिए हमने यह लायबिलिटी लिख लिया। ओके, पहला ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट। सेकेंड ट्रांजेक्शन, डिपॉजिट अमाउंट टू ₹8,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम वर रिसीव्ड ऑन अप्रैल 2017।
बट नो इंटरेस्ट हैज बीन पेड सो फार। मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति से, किसी ग्राहक से, किसी दुकानदार से, किसी व्यापारी से हमें 8,000 रुपीस का डिपॉजिट मिला है। ये डिपॉजिट हमें मिला है, ये डिपॉजिट हमें मिला है, ये डिपॉजिट हमें मिला है। ठीक है, तो 8,000 पर 5% इंटरेस्ट लगाने को बोला उसने। हाँ बिल्कुल बोला। और डेट देखें तो अप्रैल दी है, डेट देखें तो क्या दी उसने, अप्रैल। तो आप अप्रैल से काउंट करोगे, कहाँ से काउंट करोगे, अप्रैल से। और अप्रैल से जब काउंट करेंगे तो कहाँ तक काउंट करते जाएंगे सर, दिसंबर तक काउंट करूंगा मैं तो अप्रैल से दिसंबर तक काउंट करते हैं तो कितने महीने हो रहे हैं, 9 मंथ हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। तो मतलब ये है कि जिस भी ग्राहक से आपने ये डिपॉजिट लिया है उसको हमें 9 महीने का इंटरेस्ट देना है। हाँ सर, 9 महीने का तो इंटरेस्ट आपको देना है। तो चलो इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल कैसे करें, 2 जीरो से 2 जीरो हमने ये कैंसिल कर दी। 3 से इसको कैंसिल करो, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। 4 से इसको कैंसिल कर दो तो 4 2 जा ये 20 आया। 20 इंटू 5 100 इंटू 3 बराबर कितना हुआ आपका, 300 रुपए। तो जो इंटरेस्ट हमें देना है, डिपॉजिट हमें मिला है तो इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। तो ये जो इंटरेस्ट हमें देना है, ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। ये इंटरेस्ट हमें जो देना है तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। तो चलो इसकी एंट्री करते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट डेबिट। क्यों 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 डेबिट, अरे अभी तो बताया कि ये हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस की बात करें तो जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो क्या करेंगे हम, डेबिट। इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ओके, अब हमने डिपॉजिट तो ले लिया, हमने इससे डिपॉजिट तो ले लिया बट इसको इंटरेस्ट नहीं दिया, तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया। क्या हो गया, ये आउटस्टैंडिंग हो गया। और आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को यहाँ पर क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो ये हमने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है सर, ओके। अब अमाउंट कितना सर, अभी तो कैलकुलेशन कर रहा 300 आया। तो आप एक काम करो, 300 यहाँ भी मेंशन कर दो और 300 यहाँ भी मेंशन करो। ओके, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ड्यू मतलब देना बाकी है, देना बाकी है। ओके, नेक्स्ट अगला एडजस्टमेंट भी शायद ये डिपॉजिट वाला ही है भाई। वो बोल रहा है कि लोन अमाउंटिंग टू 10,000 वर गिवन, हमने दिया 1 जुलाई 2017 को और उस पर 6% पर एनम की दर से इंटरेस्ट हमें नहीं रिसीव हुआ, लिखा उसमें नॉट रिसीव। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन हमने दिया, ये है ना, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अमाउंट कितना है, 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा उसने, बोले सर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। तो ये हमने यहाँ लगाया 6%। ठीक है भाई, कितने मंथ का, तो तारीख दी है उसने, तो तारीख उसने बताई है 1 जुलाई। तारीख कितनी बताई है उसने, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से कैलकुलेशन करना हम चालू करेंगे। तो 1 जुलाई से गिनेंगे, कब तक गिनना है सर, दिसंबर तक गिनेंगे। तो 1 जुलाई से दिसंबर तक कितने महीने हो रहे हैं, बोले सर 6 मंथ हो रहे हैं। कितने मंथ हो रहे हैं, 6 मंथ हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लो, 6/12 लिखा हमने यहाँ पर। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई क्या, बोले हाँ सर। ओके,
फिर क्या करना है हमें? बोले सर इस 6 से इस 12 को 2 बार कैंसिल कर दो, इस 2 से इस 6 को 3 टाइम कैंसिल कर दो, इस 100 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ इंटरेस्ट कितना आ गया? 300 रुपीज। ओके, 300 रुपीज। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ये भी 300 आ रहा है, जरूरी नहीं कि दोनों एक जैसे आएंगे। हाँ चलिए, तो लोन हमने दिया है तो इंटरेस्ट हमें मिलेगा, लोन हमने दिया है तो इंटरेस्ट हमें क्या होगा? मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट जो है वो हमें रिसीव हो रहा है, ये इंटरेस्ट जो है वो हमें रिसीव होना चाहिए। तो ये इंटरेस्ट हमारी इनकम हो गई, ये इंटरेस्ट हमारी क्या हो गई? इनकम। और इनकम का रूल हमें पता है कि जब भी इनकम इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है, तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है सर, यहाँ लिखा हमने, पहले तो क्या नोट कर दिया कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमारे लिए क्या है? इनकम, क्योंकि लोन हमने लिया नहीं है, लोन हमने दिया है, तो उस पर इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए। इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट करेंगे। अमाउंट दिया उसने 300 रुपीज। ओके, अब ये इंटरेस्ट हमें लेना है, लोन यदि दिया है तो इंटरेस्ट हमें लेना है, तो ये एसेट्स हो गई, और एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट करेंगे। तो ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है ना, ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है, इस एक्रूड इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे? डेबिट। ओके, क्यों डेबिट करा जल्दी बताओ? बोले सर ये असेट्स है, ये इंटरेस्ट सर हमें उससे लेना है, और जो भी अमाउंट क्या करना हो आपको लेना होती है वो आपके हमेशा क्या होती है? असेट्स। ओके, जो देना हो, जो देना हो वो हमेशा अपने लिए क्या होती है? लाइबिलिटीज। ठीक है, तो अभी तो हमें क्या करना है? इंटरेस्ट लेना है, लेना है तो एक्रूड हमारी क्या हो गई? असेट्स। असेट्स से तो डेबिट करेंगे और अमाउंट आ जाएगा इसका 300। ओके, नेक्स्ट नरेशन क्या है? बीइंग इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। ब्याज ड्यू हो गया है बट हमें रिसीव नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट 1 मई 2017 को बीमे की वार्षिक प्रीमियम 600 रुपए दी है। ठीक है, 1 मई 2017 को हमने 600 रुपए इंश्योरेंस का पेमेंट किया है ईयरली। क्या अमाउंट दिया हमने? ईयरली पे किया है, मतलब 1 साल का पे किया है। तो 1 मई से लेकर 1 मई से लेकर ये कब तक का पे हो गया? बोले सर ये 1 मई से लेकर अगले साल के 30 अप्रैल तक का क्या हो गया है? पे हो गया। ओके, 1 मई से 30 अप्रैल तक का पे हो गया। अब दिक्कत ये हो गई कि हमारा जो वर्ष है वो 1 मई से 31 दिसंबर पे ही खत्म हो जाएगा। हमारे जो अकाउंट क्लोज हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं? 31 दिसंबर 2017 को ही क्लोज हो रहे हैं। और जब 2017 को हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं तो मैंने तो इसके आगे का भी पेमेंट कर दिया। मेरे अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहे हैं? क्लोज्ड हो रहे हैं, और मैंने तो इसके आगे का अप्रैल 2018 तक का पे कर दिया। तो जनवरी 2018, फरवरी 2018, मार्च 2018 और अप्रैल 2018, इसका मतलब हमने 4 महीने का, 4 मंथ का, नेक्स्ट ईयर का पेमेंट कर दिया। और जब हम कोई अमाउंट नेक्स्ट ईयर का पे करते हैं तो ये कहलाता है आपका प्री पेड। पहले पे कर देना, प्री मतलब पहले और पेड यानी भुगतान कर देना। तो अगले साल का हमने इसी साल में पे कर दिया, तो ये प्रीपेड हो गया। अब प्रीपेड कितने मंथ का हुआ है? बोले सर प्रीपेड जो हुआ है वो सर 4 मंथ का हुआ है। कितने मंथ का हुआ है? 4 मंथ का हुआ है। तो ठीक है, 4 मंथ का हम क्या निकाल लेते हैं? इसका अमाउंट निकाल लेते हैं। ये जो 600 रुपीज है वो ईयरली है, ईयरली है, ईयरली है मतलब ये 12 महीने का है। तो हमने यहाँ पर नोट किया
कि ये 600 जो है वो 12 महीने का है, मुझे कन्वर्ट कितने महीने में करना है, 4 महीने में। तो ये लिख दिया मैंने 4/12। 2 महीने में कन्वर्ट करना होता 2/12, 3 महीने में कन्वर्ट करना हो 3/12। ओके, अब इसे हम क्या करते हैं, कैंसल कर लेते हैं। तो 4 से 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 से इसको काट दो तो ये कुछ 200 रुपए आ जाएगा। तो ये लिखा हमने प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए, 200 रुपए। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 200 रुपए। यस, जब हमें प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री करना है, मतलब प्रीपेड की कोई भी एंट्री करनी हो, तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो असेट्स होती है। और असेट्स के लिए हमने रूल देखा है कि असेट्स यदि इंक्रीज हो रही है तो हम डेबिट करेंगे। तो हम यहाँ प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या कर देंगे, डेबिट। क्लियर। दूसरा, अब क्रेडिट क्या करें, तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो हमारा एक्सपेंसेस है, वो हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। बट 4 महीने का जो एक्सपेंसेस है हमारा, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 4 महीने का एक्सपेंसेस हमें कम करना है, क्योंकि हमने अगले साल के 30 अप्रैल तक का पे कर दिया। हमें देना कब तक का था, दिसंबर 2017 तक। हमने दे कब तक का दिया, बोले सर अप्रैल 2018 तक का दे दिया। तो मैंने 4 महीने का ज्यादा दे दिया, प्रीपेड हो गया। तो ये 4 महीने का मुझे अमाउंट कम करना है। तो कम करना है, इट मीन्स एक्सपेंसेस को हमें कम करना है, एक्सपेंसेस को डिक्रीज करना है। तो एक्सपेंसेस को जब डिक्रीज करते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हमने यहां लिखा टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीपेड की जनरल एंट्री क्या होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट बिंग एडवांस पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है भाई। इसके बाद में यदि हम देखें तो क्या दिया है, बोले कैपिटल पर हमें इंटरेस्ट लगाना है 5%। तो कैपिटल पर जो इंटरेस्ट है वो हमें देना पड़ता है। ये हमारा क्या हुआ, बोले सर एक्सपेंसेस हुआ। एक्सपेंसेस है तो क्या होंगे, डेबिट, ये डेबिट किया हमने। और टू कैपिटल, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है। और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। इसलिए कैपिटल को क्रेडिट करा। वो जो लायबिलिटी कहां से इंक्रीज हो रही है, अरे कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाएंगे तो कैपिटल बढ़ेगी ना, इंक्रीज होगी ना। लोन पर इंटरेस्ट लगाते हैं, लोन बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो जिस पे भी इंटरेस्ट लगाते हैं वो अमाउंट बढ़ जाती है। कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाया तो कैपिटल बढ़ गई हमारी। ठीक 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 सर। तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी हमारी। अमाउंट कितना निकालना पड़ेगा ना, तो चलो 5% निकालने को बोला है। 2 0 से 2 0 मैंने कैंसिल कर दी। 8 पंजे 40, कुछ 4000 रुपए आ रहा है। तो यहाँ पर नोट कर देंगे हम 4000 रुपीज। कितना नोट कर देंगे हम, 4000 रुपीज। ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ आकर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।